बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यूरो एनाटमी स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी से। ये तो इसका पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें सारी न्यूरो एनाटमी की समरी लिखी हुई ऐसी है। तो पहले यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन के बारे में लिखे गए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन ऐसा है ना कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, पहले तो इसका डिफिनेशन ये है कि वो सिस्टम जो बाकी के सारे सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, सही है। तो इसको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और दूसरों को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये फर्दर दो में डिवाइड किया गया है। एक जो होते हैं वो स्कल में एग्जिस्ट करता है और दूसरे जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में एग्जिस्ट करता है, सही है। तो जो स्कल में एग्जिस्ट करते हैं उसमें ब्रेन है और जो वर्टिब्रल कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड है, सही है। और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है कि नर्व्स आ जाते हैं जो बॉडी में हो, जितनी भी रेडियल नर्व्स है, अल्नर नर्व्स, ETC नर्व्स आ जाते हैं उसमें। इसके अलावा गैंग्लियंस आ जाते हैं जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द नर्वस सिस्टम होगी यहाँ पर, तो उसको फिर न्यूक्लियाई कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, सही है। तो इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर जो आता है वो नर्व्स, गैंग्लियन और प्लेक्सिस भी। जब नर्व रूट्स एक खास अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करे तो उसको फिर फ्लेक्सिस कहते हैं, सही है। फिर उससे नर्व्स निकलते हैं। तो ये सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ इस पैराग्राफ में। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताया गया है, सही है। अगर हम लेटरल व्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ड्रा करें, सही है, तो वो इस तरह का शेप होता है उसका, सही है, ये इस तरह। फिर नीचे स्पाइनल कार्ड होते हैं। तो ये जो है ना, ये ऊपर ये फोर ब्रेन है FB, ये मिडल वाला मिड ब्रेन है और ये जो सारा ये वाला ये है हैंड ब्रेन है, सही है। तो इस फिर नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इनकी 3 डिविजन होते हैं। उन डिविजन को क्या कहते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, मेनिंजेस। तो मेनिंजेस की 3 लेयर्स है, सही है। तो सबसे अंदर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, पायामेटर। फिर उससे जो आउट होते हैं उसको कहते हैं एरिकनॉइड मैटर, सही है। और फिर सबसे आउटवर्ड जो बोन्स के साथ चिपके होते हैं, मतलब क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम के साथ चिपके होते हैं, उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, सही है, ड्यूरा मैटर। अब जो पायामेटर है और एरिकनॉइड मैटर है, इनके दरमियान में एक स्पेस होते हैं, उसको कहते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस, सही है। और उस स्पेस में एक किस्म के फ्लूइड पाए जाते हैं, उसको कहते हैं सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड, सही है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सॉरी। तो अब ये जो है ना, ये सबसे जो नजदीक चिपका हुआ होता है वो क्या है, ये पायामेटर है, सही है। और इसकी आउटवर्ड जो होगा उसको क्या कहेंगे, एरिकनॉइड मैटर। लेट्स से ये इसकी आउटवर्ड है, सही है, ये इसको क्या कहेंगे, एरिकनॉइड मैटर कहेंगे, सही। और फिर सबसे आउटवर्ड जो बूंद से चिपके हुए होते हैं उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। लेकिन जो पायामेटर और एरिकनॉइड मैटर, इनके दरमियान ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं, सब एरिकनॉइड स्पेस। और इस स्पेस में एक फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सही है, CSF। इस फ्लूइड का क्या काम है कि ये प्रोटेक्शन करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंजरीज से ड्यूरिंग शॉक्स, सही है। जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो तो ये उस शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इसको इंजरी ना हो। फिर आ जाता है CNS। तो इसमें क्या यहाँ पर जो है ना, क्या किया है कि CNS की सेल के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्कशन कीजिए। तो CNS की जो सेल्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, सही है। मतलब सारी नर्वस सिस्टम की सेल्स अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स की सेल होती है। एक को कहते हैं एक्साइटेटरी सेल्स, सही है। और दूसरे को कहते हैं सपोर्टिव सेल। अब जो एक्साइटेटरी सेल्स है वो क्या कहते हैं, वो एक्साइट हो जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कैरी कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। अब जो न्यूरॉन्स है, एक उसका सेल बॉडी होती है, लेट्स सपोज एक न्यूरॉन है, सही है ये। और फिर उसके प्रोसेसेस होते हैं, मतलब उससे रेडिएशन होते हैं। तो ये उस रेडिएशन को क्या कहते हैं, एक्सॉन्स कहते हैं, सही है। और कुछ रेडिएशन ये तो मतलब सेल बॉडी से निकलते हैं, कुछ इसको आते हैं, उसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो अभी कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको जो सीड यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। मतलब ये यानी ज्यादातर जो बाइपोलर होते हैं वो रेयर होती है, सही है। तो ये जो है ना, इसको 2 प्रोसेस जाते हैं। एक प्रोसेस होते हैं ना ये वाला, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं। दूसरे जो है ना बॉडी के आउटर ऑर्गन पार्ट्स को आ जाते हैं। तो जो पार्ट्स को आ जाते हैं उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोसेस, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है उसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस, सही है। तो एक ही न्यूरॉन हुई। फिर जो सपोर्टिव सेल है तो उसके बहुत सारे टाइप्स है, सही है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अलग है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये अलग है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके 4 टाइप्स है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके 2 टाइप्स है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके 4 टाइप्स है वो है एस्ट्रोसाइट्स है जो कि ब्लड फ्लो और साइनेप्सिस जो होते हैं उसमें मदद करते हैं। फिर दूसरा जो है वो माइक्रोग्लियल सेल है, वो रिपेयर एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। तीसरा जो है वो है एपेंडाइमल सेल, वो जो होते हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसमें लाइन करते हैं। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें
वेंट्रिकुलर सिस्टम है उस पर अलग चैप्टर है, सही है। फिर जो होता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्स फाइबर्स होते हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं, उसको माइलिनेशन करते हैं। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो है, एक को कहते हैं सैटेलाइट सेल, वो सैटेलाइट सेल होते हैं उससे रिसेप्टर्स न्यूट्रिशन स्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं, और जो स्पॉन्ज सेल होते हैं वो भी माइलिनेशन करते हैं, सही है। तो ये इस पैराग्राफ में हुआ। फिर यहाँ पर कहा गया कि सीएनएस की ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, सही है। अब जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें टू टाइप्स के मैटर्स होते हैं, सही है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें टू टाइप्स के मैटर होते हैं, एक को कहते हैं ग्रे मैटर और दूसरी को कहते हैं व्हाइट मैटर, सही है। तो ग्रे मैटर में क्या है, जो ये सेल बॉडीज होती है ना, इसकी कलेक्शन होती है। ये सेल बॉडी बहुत ज्यादा सेल बॉडी एक जगह कलेक्ट होती है इस तरह से, है इस तरह। तो इससे क्या बन जाता है, इसका कलर ग्रे टाइप हो जाते हैं, तो इसको फिर क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और ये जो फाइबर्स जाते हैं ना, इसमें एक लिपिड लेयर की माइलिनेशन होती है, सही है। तो क्योंकि जो माइलिन शीट होते हैं वो ज्यादातर लिपिड लेयर होते हैं, जिस तरह हमने बोला कि ओलिगोडेंड्रोसाइट उसको लिए करते हैं, सही है। तो उसका जो मटीरियल होते हैं वो व्हाइट होते हैं, तो उसका कलर फिर हमें कलेक्टिवली क्या दिखाई देते हैं, तो उसको व्हाइट मैटर कहते हैं, सही। तो अब ये है कि जो हम ब्रेन है और स्पाइनल कट है, इसमें ये उल्टा है। जो स्पाइनल कट है उसमें अंदर की तरफ जो होते हैं ग्रे मैटर होते हैं, आउटर की तरफ व्हाइट मैटर होता है, और जो ब्रेन है उसमें अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होते हैं और बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है। फिर आ जाते हैं ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसमें जो नर्व्स है, बेसिकली ये नर्व्स बहुत सही मेजर टाइप की है, तो इसको दो में डिवाइड किए गए। ये जो पैराग्राफ है इसमें कहते हैं, एक को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स और दूसरे को कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स का माना क्रेनियम, जो स्कल की बुन है उसको कहते हैं। तो जो ब्रेन से उसकी ओरिजिन होगी उसको क्या कहेंगे, क्रेनियल नर्व्स, और जिसका ओरिजिन स्पाइनल कार्ड से होगी उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, सही है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में बाद में इसकी अलग एक्सप्लेनेशन है। अब ये है कि ये जो नर्व्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी इन्फॉर्मेशन जैसे टच पेन, टेम्परेचर वगैरह है ये ले आता है, और उससे जो मोटर इन्फॉर्मेशन होती है या ग्लैंड्स के लिए सिक्रेशन की इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब रिस्पॉन्स के लिए जो आ जाते हैं इफेक्टर्स को, वो और ये क्रेनियल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर ले जाती है, सही है। फिर आ जाते हैं ये वाला टॉपिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जाहिर बात है हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम उसको दो में डिवाइड किया गया है। फिर एक फंक्शन के लिहाज से, एक वॉलेंट्री है जो हमारे कंट्रोल में हो, सही है, और दूसरा जो है वो क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो जो इनवॉलेंट्री है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड किया गया, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सही है। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये अंडर स्ट्रेस कंडीशन हमारा काम आता है। क्या, अंडर स्ट्रेस, जब हम एंग्री होते हैं, जब हम हंग्री होते हैं, जब हमें किसी चीज़ से भागना होता है, किसी चीज़ का डर होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो उस टाइम पर ये वाला सिस्टम हमारा काम आता है। और ये जो है ना, ये हमारे पास रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, सही है, रिलैक्स एंड मतलब जब हम बिल्कुल भी रिलैक्स हो, हमारा कोई टेंशन भी ना हो, हमने खाना सब कुछ खाया हो, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम होते हैं। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे सिस्टम को स्ट्रेस से ले जाकर रिलैक्स कंडीशन में हमारी बॉडी ले जाते हैं, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी को रिलैक्स कंडीशन से ले जाकर स्ट्रेस कंडीशन के लिए तैयार करती है, सही है। तो ये यहाँ पर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब स्ट्रेस के लिए बुक में लफ्ज इमरजेंसी यूज किया गया है। अब फिर इन लोगों ने यहाँ पर जो मेजर डिवीजन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें फिर अलग अलग एक कंपोनेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम की बात की है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने स्पाइनल कॉर्ड की बारे में कहा है। तो फिर ये जो पैराग्राफ में इतनी तीन बातें, एक ये बात है कि इन्होंने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो वर्टिब्रल कैनाल में होते हैं। तो जाहिर बात है हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें एक कैनाल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कैनाल बोलते हैं। तो ये एक वर्टिब्री में ड्रा करता हूँ, ये एक वर्टिब्री है, सही है। तो भी इस एक वर्टिब्री में यहाँ पर तो वो डिस्क होती है ना जो दो वर्टिब्री को ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पर एक कैनाल होते हैं यहाँ पर जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, सही है। अब इसके अलावा फिर कहे कि इसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, तो हमने यहाँ पर बताया जितना भी सेंट्रल नर्वस में चाहे स्पाइनल कॉर्ड हो या सीनस, उसको तीन मेनिंजियल लेयर पायामेटर, एरेक्नाइड मैटर एंड ड्यूरामेटर ने कवर किए, और पाया और एरेक्नाइड मैटर के दरमियान सब एरेक्नाइड स्पेस जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते। फिर इस पैराग्राफ में थोड़ा और बात किया गया है स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर के बारे में। अब फिर इस पैराग्राफ में ये बात की गई है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ओब्लांगेटा से कंटिन्यूस होते हैं, मतलब ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन में ये पोन्स है ये ऊपर वाला, और ये है मेडुला ओब्लांगेटा। तो इस मेडुला ओब्लांगेटा से नीचे स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन होती है। अगर हम फ्रंट व्यू से इसका डायग्राम ड्रा करेंगे तो ये ऊपर जो है ना, ये लेट से ये ब्रेन है, सही है, ये ब्रेन है, ये फिर मिड ब्रेन हो गई, सही है, ये पोन्स हो गया, ये मेडुला ओब्लांगेटा हो गया। तो इससे नीचे किस चीज़ की कंटिन्यूएशन होती है, स्पाइनल कॉर्ड की। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रफली सिलेंड्रिकल शेप में, मतलब सिलेंड्रिकल शेप इस तरह होते हैं ना,
बोलना, ये भी रफली एक साइलेंटिकल शेप होता है। सही, फिर आगे करते हैं कि स्पाइनल कार्ड की जो एंड होता है वो एक टेपरिंग एंड पर होता है। जब स्पाइनल कार्ड एंड होता है, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम में आ जाए तो ये स्पाइनल कार्ड एंड होता है L1 और L2 वर्टिब्रे के दरमियान। तो उस एंड की जो पॉइंट है उसको एक नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं फाइलम द कोनस मेडुलेरस। क्या होता है? कोनस मेडुलेरस, कोनस मेडुलेरस। सही है। और फिर क्या है कि जो स्पाइनल कार्ड की कवरिंग थी ना, मतलब ये जो 3 लेयर्स थे, उसमें जो 5 मीटर होता है वो वहां पर स्टॉप नहीं होते, बल्कि वो वहां से एक टेल बनाकर नीचे आता है और नीचे आकर जो हमारी सबसे लास्ट वर्टिब्रे होती है कॉक्सिजियल वर्टिब्रे, उस पर अटैच हो जाता है। सही है। तो इस जो टेल 5 मीटर की जो टेल आ जाती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनालस, फाइलम टर्मिनालस। सही है। तो ये बातें होगी। एक तो है इसकी कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा है, साइलेंट्री रफली साइलेंट्रिकल एक शेप है और इसके एंड पॉइंट को कोनस मेडुलेरस के थे। लेकिन इसके जो मेनिंजियल लेयर में सबसे अंदरूनी लेयर पायामीटर है, वो जब स्पाइनल कार्ड एंड हो जाए तो वहां से एक टेल बनाकर नीचे जाता है और कॉक्सिजियल वर्टिब्रे पर अटैच होता है। तो उस टेल को क्या बोलते हैं? पायामीटर की उस टेल को फाइलम टर्मिनालस बोलते हैं। अब फिर ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ ऑलमोस्ट इसमें स्पाइनल कार्ड के स्ट्रक्चर के बारे में बताएगी। अगर हम स्पाइनल कार्ड को इस तरफ से काट ले ट्रांसवर्सली और उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। मतलब ये हम स्पाइनल कार्ड के वो सेक्शन ले ले। सही है। तो एक इसमें पोस्टीरियर फिशर होते हैं, एक एंटीरियर फिशर होते हैं, मतलब यहाँ से एक डिप्रेशन होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें अंदर से एक एच शेप एक ग्रे मैटर होता है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है। सही है। तो इसमें क्या है कि कॉलम्स है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये कॉलम है। सही है। तो इन दोनों को पोस्टीरियर कॉलम होती है, ये एंटीरियर है और पीछे पोस्टीरियर है। सही है। तो इसको एंटीरियर कॉलम बोलते हैं, ग्रे कॉलम, ये ग्रे मैटर के। सही है। या इसको एंटीरियर हॉर्न्स बोलते हैं और इसको पोस्टीरियर हॉर्न्स बोलते हैं या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम्स बोलते हैं। सही है। तो फिर क्या है कि जो हम नर्व्स आती है ना, तो बुक में ये बताया गया जो क्रेनियल नर्व्स है उसकी 12 पेयर्स है। सही है। इसकी और इसकी 31 पेयर्स है। और ये जो है जितना भी स्पाइनल कार्ड है उसकी साइड्स पर इसकी डिवीजन किया गया है सेगमेंट्स में, ये बाद में पढ़ेंगे। तो कहते हैं ना कि यहाँ से जब एक रूट निकलता है इस तरह, इसको क्या कहते हैं? रूट, इस तरह से। ये और इसमें एक स्पिंडल शेप बन जाती है यहाँ पर, ये अब डिस्कस करेंगे। सही। और इस तरह एंटीरियर से भी एक रूट निकलती है। तो ये स्पाइनल कार्ड के हॉर्न्स थे और ये एक रूट थी। तो इन रूट्स के जरिए ये जो क्रेनियल नर्व है ये आती भी है और इन रूट्स के जरिए ये जाती भी है। सही है। तो जो पोस्टीरियर से आते हैं अंदर की तरफ से है और यहाँ पर एक सिल बॉडी होती है जिसको इस नर्व की गैंग्लियन कहते हैं और एंटीरियर से जाती है, लेकिन इसकी गैंग्लियन यहाँ नहीं होती बल्कि इसकी सिल बॉडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और इसकी जो सेंटर होते हैं उसमें एक कैनाल होते हैं जिसको कहते हैं स्पाइनल कैनाल। अब कमीशर यहाँ पर लिखे है ग्रे कमीशर। कमीशर हर उस चीज को कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के राइट एंड लेफ्ट साइड को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे। अब यहाँ जो कमीशर है इसको एंटीरियर कमीशर बोलेंगे, यहाँ जो ग्रे मैटर है उसको पोस्टीरियर कमीशर करेंगे, क्योंकि ये राइट और लेफ्ट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। सही है। तो अब ये बीच में जितना भी था ये क्या था? ये ग्रे कॉलम था और ये कौन से शेप में था? अगर आप देखें ये एक शेप बनाता है। सही है। और इन्होंने डिवाइड किया है स्पाइनल कार्ड की आउटर एरिया को व्हाइट कॉलम्स हैं। तो वो व्हाइट कॉलम्स कौन कौन से? एक तो ये है, ये पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम है। सही है। एक लेफ्ट साइड राइट साइड पर ये है लेटरल व्हाइट कॉलम। सही है। ये है एंटीरियर व्हाइट कॉलम। सही है। तो इनको कौन से व्हाइट कॉलम में डिवाइड किया? एंटीरियर व्हाइट कॉलम, पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम, ये दोनों। और किन से? एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स एंड पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न्स को डिवाइड किया गया। और इसके बीच में जो कैनाल है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल कैनाल, या इसको स्पाइनल कैनाल भी बोलते हैं। और इसमें जो CSF था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वही होते हैं। फिर इसके आगे आ जाता है ब्रेन। फिर तो यहाँ पर पहले क्या कि जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम कैविटी में होता है। तो जाहिर बात है हमारे क्रेनियम कैविटी में ही जो होते हैं ब्रेन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे लेट से कैविटी हो गई। सही है। तो इसमें ही ब्रेन्स होते हैं। सही है। ब्रेन की स्ट्रक्चर इसमें होती है। सही है। फिर क्या कहते हैं ये लोग जो ब्रेन से होते हैं स्पाइनल कार्ड में कंटिन्यूस हो जाते हैं एक कैनाल से पास होकर, वो कैनाल ये है। और इस कैनाल को क्या बोलते हैं? फोरामिन मैग्नम, फोरामिन मैग्नम। सही है। अब ये लोग फिर वही प्रोटेक्शन की जिक्र करते हैं जो हमने पढ़ा कि यहाँ पर 3 लेयर्स थी। सबसे अंदरूनी पाया मैटर था, फिर उसके आउट एरेक्नाइड मैटर था और उसके आउटर ड्यूरा मैटर था। और पाया एरेक्नाइड के दरमियान जो स्पेस बन जाता है उसको सब एरेक्नाइड स्पेस बोलते हैं, जिसमें एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो इसमें होता है और ये इसको प्रोटेक्शन करता है। फिर उसके नीचे ये बोलते हैं जो हमारा ब्रेन की डिवीजन है वो 3 तरह की डिवीजन है। सही है। 3 तरह की डिवीजन ऐसे है कि लेट से ये मैं ब्रेन ड्रा करता हूँ, यहाँ पर ये ब्रेन है, फिर नीचे के स्पाइनल कार्ड है ये। तो एक इन्होंने बोला कि असेंडिंग आर्डर फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड से जब हम ऊपर जाते हैं, सही है, तो जब स्पाइनल कार्ड से ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले ये वाला आ जाता है, इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन। उससे ऊपर आ जाता है मिड ब्रेन। सही है। और उससे ऊपर क्या जाता है? फोर ब्रेन।
तो ये एक असेंडिंग आर्डर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इस तरह ये बोलते हैं। फिर उन्होंने एक और बात की है कि ब्रेन स्टीम के बारे में। तो ब्रेन स्टीम कलेक्टिवली 3 चीज़ों को कहते हैं। ये जो हाइंड ब्रेन की एरिया है इसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा और इसको बोलती है पोन्स से है, और फिर ऊपर मिड ब्रेन हो जाते हैं। जब हम इसको एलोंग इसी तरह ले ले कि मिड ब्रेन को ले ले, पोन्स को ले ले और मेडुला ओब्लांगेटा को ले ले से है, तो इन तीनों को ब्रेन स्टीम कहती है। और इसके अलावा जो सेरेबेलम है और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इसको सेरेबेलम बोलते हैं, इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इनके अलावा जो चीज़ है हमारे ब्रेन में उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टीम। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। फिर ये बात की गई यहाँ पर। फिर यहाँ पर हैंड ब्रेन के बारे में बताया गया है। तो हैंड ब्रेन मैंने बताया कि 3 चीज़ों से बना गया है। एक सेरेबेलम है पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली जो सुपीरियर है उसको पोन्स बोलते हैं, और इंफीरियरली मेडुला ओब्लांगेटा होते हैं, और फिर ये कंटिन्यूस हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। फिर इन्होंने अलग मेडुला ओब्लांगेटा का जिक्र किया गया है। तो मेडुला ओब्लांगेटा की पहले बात करते हैं कि कोनोनिकल शेप है। तो अगर हम ये इंटीरियर से ड्रा करें ना, ये हमारे पास मिड ब्रेन हो गया, ये पोन्स हो गया, और ये मेडुला ओब्लांगेटा। फिर नीचे स्पाइनल कार्ड में इसकी कंटिन्यूएशन होता है ऐसे है, और ऊपर क्या है? ब्रेन है, क्या है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। तो ये जो होता है ये एक इस तरह की शेप में होती है, मतलब एक कोन शेप में होती है, तो इसलिए इसको कोनोनिकल शेप कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? ये कोनोनिकल इन शेप है। फिर इसके आगे कहते हैं कि इसके ऊपर क्या होती है? पोन्स होता है, सही बात है, और उसके नीचे क्या है? स्पाइनल कार्ड है। फिर एक न्यूक्लियाई का नाम लिया। तो मैंने बताया कि जब न्यूक्लियाई जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इनसाइड सीएनएस ग्रे मैटर हो, और उससे इर्द गिर्द क्या हो? व्हाइट मैटर। मतलब ये कुछ ग्रे मैटर है, और हम कंसिडर कि इसकी इर्द गिर्द ये जितना भी है ये क्या है? व्हाइट मैटर है। तो फिर इसको न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो इसी तरह जो मेडुला ओब्लांगेटा है इसमें भी क्रेनियल नर्व्स की न्यूक्लियाई होती है। मतलब यहाँ पर एक ग्रे मैटर होता है, इस तरह पड़ा होता है, यहाँ पर पड़ा होता है, और उससे क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं इस तरह। ये जो नर्व होते हैं वो जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियम है उनमें से कुछ नहीं। तो इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स के बारे में बताए। तो असेंडिंग ट्रैक्स वो ट्रैक्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर कुछ नर्व फाइबर कुछ इन्फॉर्मेशन ले जाकर हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम में ऊपर ले जाती है। तो इन फाइबर्स को कहते हैं असेंडिंग फाइबर से है, और जो ऊपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले जाकर बाहर बॉडी के लिए मोटर एक्टिविटीज के लिए ले जाकर उसको डिसेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं। तो ये जितनी भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ये मेडुला ओब्लांगेटा से भी पास होते हैं, पोन से भी पास होते हैं, और मिड ब्रेन से भी पास होकर हाई सेंटर यानी सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जाती है। फिर उसके आगे पोन्स। तो पोन्स के बारे में ये है कि जो पोन्स है ना, अगर हम इसको यहाँ पर पोन्स ड्रा करें, ये पोन्स है सही है, उसके ऊपर क्या होता है? मिड ब्रेन होता है, और नीचे मेडुला ओब्लांगेटा होता है सही, और इसके पीछे मतलब पोस्टीरियरली एक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेरेबेलम बोलते हैं ये पर। तो जो सेरेबेलम के अपर हाफ होते हैं वो पोन्स के पीछे होता है, ये क्या है? पोन्स है, और नीचे एमो मेडुला ओब्लांगेटा है। तो इसके पीछे क्या? पोस्टीरियरली इसके पीछे है सेरेबेलम, और उसके ऊपर क्या है? मिड ब्रेन है, और उसके नीचे क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा है। फिर कहते हैं कि इसमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स जाते हैं, और उसी तरह जिस तरह मेडुला ओब्लांगेटा है इसमें भी न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग न्यूक्लियाई होती है, उसको बोलते हैं पोंटाई न्यूक्लियाई, जो इसी रीजन में और इसी रीजन में होते हैं, दोनों साइड पर से हैं। फिर इसके बारे में कहते हैं कि पोन्स का मतलब क्या है। तो पोन्स एक के माने हैं ब्रिज। अब इसको ब्रिज क्यों कहा कि क्योंकि जो हमारा अगर हम पोस्टीरियर सेरेबेलम को देखें तो ये इस तरह 2 हेमिस्फीयर से बना होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं वर्मस के जरिए। तो अब ये जो पोन्स होता है ना, इसके बीच में एक डिप्रेशन होता है इस तरह, और उसमें एक आर्टरी पास होती है, उसको कहते हैं बेसिलरी आर्टरी, सही है। तो इस पोन्स की इस डिप्रेशन से इस तरफ भी फाइबर्स जाती है सेरेबेलम की इस हेमिस्फीयर को, और इस तरफ इस फाइबर जाती है इस हेमिस्फीयर को। मतलब राइट हेमिस्फीयर को राइट पोन्स की तरफ से जाती है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर को लेफ्ट पोन्स की तरफ से। इन फाइबर्स को एक नाम बोलते हैं ट्रांसवर्स फाइबर। और ये ट्रांसवर्स फाइबर्स एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ द सेरेबेलम ना। एक इसको आ जाते हैं एक साइड से पोन्स को, और दूसरी साइड से आकर इस में आते हैं। तो इसलिए पोन्स को कहते हैं कि ये एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरेबेलम। तो इसलिए इसको पोन्स का नाम दिया गया है, और इससे भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स पास हो जाते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं सेरेबेलम। तो सेरेबेलम जो थे, एक तो हमने ये पढ़ा कि ये पोस्टीरियरली टू मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स, इसका एक अपर हाफ है एक लोअर हाफ है, जो दोनों पोस्टीरियरली टू मेडुला ओब्लांगेटा एंड पोन्स है। तो इसमें सबसे पहली बात जो सेरेबेलम में किया गया है वो एक ये है कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से है। तो जाहिर बात है हमारा जो क्रेनियम है उसको 3 फोसा में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो जब हम स्कल को ड्रा करें, ये इंटीरियर हो गया, ये मिडल हो गया, और ये पोस्टीरियर हो गया, यहाँ पर वो फोरामेन मैग्नम होता है, सही है। तो इस तरह तो ये जो सेरेबेलम होता है ये ऑलमोस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, सही है। तो ये क्या है कि ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आते हैं। फिर इसके आगे इसकी मैंने जिस तरह बताया कि अगर हम पोस्टीरियर से सेरेबेलम को देखें तो ये इस तरह के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, सही है, और एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। तो एक राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और इसके दरमियान क्या होता है? कनेक्शन होता है। तो उस कनेक्शन का नाम है वर्मस। इस कनेक्शन जिस एरिया में कनेक्शन होते हैं इस एरिया को वर्मस बोलते हैं, सही है, या वर्मल एरिया बोलते हैं। अब क्या है कि
पुडंकल्स के बारे में बताया गया, 3 पुडंकल। तो पुडंकल सबसे पहले ये क्या है, ये व्हाइट मैटर ऑफ सीएनएस है, ये व्हाइट मैटर है, सही है। और ये वही व्हाइट मैटर है जो ब्रेन स्टिम में कौन कौन से आते थे, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, इसको सेरेबेलम के साथ कनेक्ट करता है। तो अब मैं यहाँ पर सुपीरियर व्यू एंड लेटरल व्यू दोनों के डायग्राम बनाता हूँ। तो ये है मिड ब्रेन होते, सही है। फिर ये पोन्स हो गया, फिर ये मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, और यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड, सही है। जहां पर मेडुला और पोन्स जॉइन होते इसको पोन टू मेडुलरी जंक्शन कहते हैं। और इसके पीछे क्या है, यहाँ पर इसी तरह मैं ड्रा करूंगा, सेरेबेलम के एक हेमिस्फीयर है और दूसरी तरफ दूसरा हेमिस्फीयर दिखाई देता है। तो यहाँ से इस तरह एक कनेक्शन होती है, सही है। एक ये कनेक्शन है, एक ये कनेक्शन है, और एक ये कनेक्शन है। इस तरह इस साइड पर भी ये कनेक्शन होती है, सही है। तो एक कनेक्शन मिड ब्रेन और सेरेबेलम के दरमियान है, एक पोन्स और सेरेबेलम के दरमियान है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम के दरमियान है। तो जो मिड ब्रेन और सेरेबेलम के दरमियान है उसको बोलते हैं सुपीरियर पोडंकल, और ये जो जो पोन्स और मेडुला के दरमियान, सेरेबेलम के दरमियान है, उसको कहते हैं मिडल पोडंकल। और जो सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा के दरमियान है उसको इन्फीरियर पोडंकल बोलते हैं। या इस तरह भी बोल सकते हैं कि सुपीरियर सेरेबेलर पोडंकल, मिडल सेरेबेलर पोडंकल एंड इन्फीरियर सेरेबेलर पोडंकल। अब एक पोडंकल यहाँ पर भी होता है जो कि मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, फोर ब्रेन के साथ, सही है। अब इसके अगर लेटरल व्यू ड्रा करेंगे लेटरल साइड की तरफ से, तो ये लेट से ये मिड ब्रेन हो गया, सही है, ये मिड ब्रेन हो गया। फिर यहाँ पर पोन्स, यहाँ पर मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूएशन होती है, और इनके पीछे क्या होता है, सेरेबेलम होता है, सही है। इसी तरह ये इसके पीछे इनके पीछे सेरेबेलम है। तो इस तरह एक जो है ना मिड ब्रेन से इस तरह पाइपर जाते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर पोडंकल। एक पोन्स से आते हैं इसको मिडल पोडंकल कहेंगे, और एक मेडुला ऑब्लांगेटा से उसको इन्फीरियर पोडंकल बोलेंगे। फिर इसके पीछे आ जाते हैं कि जो हमारा सेरेबेलम है ना, इसकी जो आउटर एरिया है, ये वाला आउटर पार्ट है, इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये ग्रे मैटर में होते हैं, सही है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उस सारी में आउटर की तरफ ग्रे मैटर होते हैं, और नीचे सारा का सारा क्या है, व्हाइट मैटर है, लेकिन उसमें पीसेस ऑफ ग्रे मैटर स्कैटर्स होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। और जो सेरेबेलम में है तो उसको क्या बोलेंगे, सेरेबेलल न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई तो एक से ज्यादा है, लेकिन सबसे जो बड़ा न्यूक्लियाई है उसको बोलते हैं डेंटेट न्यूक्लियस, डेंटेट न्यूक्लियस। और इसको डेंटेट न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो जस्ट लाइक अ टीथ होती है, सही है। तो ये इस पैराग्राफ में बोला गया। फिर यहाँ पर बोला गया है कि जो मेडुला ऑब्लांगेटा एंड द पोन्स एंड सेरेबेलम सराउंड अ कैविटी फिल्ड सी शेप कॉल्ड अ फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल क्या है, सही है। तो इस यह जब हम ब्रेन स्टिम ड्रा करेंगे, मैं यहाँ पर ब्रेन स्टिम पहले ड्रा करता हूँ, ये सही है, ये एंटीरियर से मैं ड्रा करता हूँ पहले। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक कैनाल होती है जिसमें क्या होता था, जिसमें होता था सीएसएफ, उसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल। ये स्पाइनल कैनाल जब ऊपर जाता है, ऊपर इस तरह, तो ये जब मिड ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा पहुंचता है तो ये इस तरह लेटरली भी जाता है और बैकवर्ड भी जाता है। जब साइड से डायग्राम ड्रा करेंगे तो बैकवर्ड का भी पता चलेगा, सही है। और ऊपर जाकर कहाँ तक जाते हैं, मिड ऑफ द पोन्स में। इस तरह इसकी यहाँ पर एक फोर रह जाता है, मतलब एक फोरामेन, एक होल, और ऊपर ये कंटिन्यू हो जाता है यहाँ तक, सही है। तो जब तक ये, और ये जो है नीचे पीछे इसकी सेरेबेलम है ना, और ये इस तरह पीछे भी पुश किया होता है, मतलब पीछे इसका स्विलिंग, जो असल स्विलिंग वो पीछे की तरफ है। तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड में था इसको बोलती थी स्पाइनल कैनाल। ये क्या था, सीएसएफ पिल कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या बोलती थी, स्पाइनल कैनाल। फिर जब ये मिड ऑफ द फोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा में आ गया और पीछे का पार्ट इसका सेरेबेलम में था, इसको बोलती थी फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सही है। फिर जब ये मिड ब्रेन को आ गया, फिर इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। और ये सारे के सारे क्या है, सीएसएफ फील्ड कैविटी से। जब ये मिड ब्रेन से ऊपर जाता है, तो मिड ब्रेन से ऊपर फोर ब्रेन है ना, तो फोर ब्रेन में जो सेंट्रल वाला पार्ट है उसको डाइन्सेफेलाइन बोलते हैं। यहाँ पर उसकी एक कैविटी है, इस तरह उसको ये ओपन हो जाता है, सही है। तो जब ये ओपन हो जाता है तो इसको भी क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, सही है। तो ये डाइन्सेफेलाइन की सीएसएफ फील्ड कैविटी, और इसकी लेटरल फिर दो इस तरह कैविटीज होती है, उसको लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। और इस पोर्स को जो लेटरल वेंट्रिकल से ओपन हो जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, सही है। जो वेंट्रिकल से ये आउटर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आ जाती है, तो ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर की सीएसएफ फील्ड कैविटी हो गई, थर्ड वेंट्रिकल डाइन्सेफेलाइन की सीएसएफ फील्ड कैविटी हो गई, सेरेब्रल एक्वेडक्ट मिड ब्रेन की, और पोन्स मेडुला एंड सेरेबेलम की फोर्थ वेंट्रिकल, और नीचे स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल कैनाल। अगर हम इसकी लेटरल व्यू ड्रा करें, सही है, अब इसको लेटरल साइड से ड्रा करें इसी तरह ये ड्रा करें, पीछे क्या है, सेरेबेलम है। तो जब ये कैनाल जाता है ना यहाँ से, इस एक नैरो कैनाल होता है ना इस तरह,
तो ये जब मिड ऑफ द पोन्स में आ जाता है तो ये एक तो दोनों साइड्स को भी इस तरह गया था यहाँ पर एंटीरियर से, लेकिन इस तरह ये पीछे भी जाता है, सही है। ये पीछे भी जाकर फिर मिड ऑफ द पोन्स तक इस तरह आ जाता है और ये नीचे से ऊपर जाकर सेरेब्रल एक्वेडक्ट मिड ब्रेन बन जाती है और थर्ड वेंट्रिकल को इसकी ओपनिंग हो जाती है, सही। तो यहाँ पर ये फोर्थ वेंट्रिकल है अब, लेकिन इसमें जो ये दो सुराख थे ना, एक यहाँ पर दिखाई देगा और एक पीछे की तरफ है और एक पोर इसका इस तरह होता है, इसी तरफ होता है, सही है। और मतलब यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ पोस्टीरियर से हम देखें तो पोस्टीरियर से ये पोर इस तरह दिखाई देगा, सही है। तो अब ये तीन पोर्स हैं और जो सीएसएफ होता है वो इससे निकल कर सब एरेक्नाइड स्पेस में इन पोर्स के जरिए जाती है। तो ये जो दो लेटरल पोर्स है, ये वाला और इस साइड वाला, ये इसको बोलते हैं फोरामेन लश्का और इस सेंटर वाले को बोलते हैं फोरामेन मनरो, सही है। तो अब ये सारे का सारा इस पैराग्राफ में ये डिस्कस की गई है और इसके जरिए क्या होता है, जो सीएसएफ होते हैं वो इस लेटरल वेंट्रिकल्स में क्या होता है प्रोड्यूस होता है और फिर इसी तरह इसकी फोरामेन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के जरिए थर्ड वेंट्रिकल में आ जाते हैं, इस तरह फिर सेरेब्रल एक्वेडक्ट में, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, फिर स्पाइनल कैनाल में। और इन जो पोर्स होते हैं इस जगह जगह पर, ये जो तीन पोर्स है ना, ये लेटरल टू लेटरल फोरामेन लश्का और वन सेंट्रल एंड पोस्टीरियरली फोरामेन मनरो, इनके जरिए पीछे जाकर सीएसएफ में जो सब एरेक्नाइड स्पेस है उसमें फिल हो जाते हैं और सब एरेक्नाइड स्पेस से फिर ये जाता है वेन्स के जरिए। हमारी जो क्रेनियल क्यूट है उसमें सुपीरियर में एक वेन जो होते हैं एक खास जगह को ड्रा हो जाता है और उससे फिर ये सर्कुलेशन में कंटिन्यूस हो जाते हैं, सही है। फिर उन्होंने यहाँ पर मिड ब्रेन के बारे में जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो मिड ब्रेन है ये एक नैरो पार्ट है और ये जो हमारा हाइंड ब्रेन है इस सबको हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, हमारे फोर ब्रेन से ज्वाइन करते हैं। तो जाहिर बात है बिल्कुल भी ज्वाइन करता है। ऊपर क्या होता है, फोर ब्रेन होते हैं और नीचे हाइंड ब्रेन होते हैं, ये उनकी दरमियान होते हैं। फिर क्या है, कहते हैं कि इसका जो सेफ फील्ड कैनाल है इसको सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो बोलते हैं, ये जो होता है ये कनेक्ट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल को और फोर वेंट्रिकल को, बिल्कुल भी सही है। फिर इसी तरह जिस तरह न्यूक्लियाई होती थी ना ग्रे मैटर के फोन्स और मेडुला में थी, उसी तरह ये मिड ब्रेन में भी होते हैं और मेन जो है वो थर्ड नर्व क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई है और फोर्थ क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियाई है, सही है। और फिर इसके आगे बोलते हैं कि जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स ये वाले, तो हमने बताया कि ये सारे के सारे ब्रेन स्ट्रीम से ही पास होती है। तो जाहिर बात है मिड ब्रेन से भी पास होंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा इन पोन्स से भी पास होंगे। फिर इसके नीचे आगे है डायंसिफिलान, सही है। तो डायंसिफिलान और सेरेब्रम फोर ब्रेन के पटके। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बात डिस्कस करना चाहूंगा कि जो फोर ब्रेन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं सेरेब्रम और दूसरे को कहते हैं डायंसिफिलान, सही है। डायंसिफिलान, सेरेब्रम को दूसरा नाम टेलेंसिफिलान भी बोलते हैं, सही है। तो ये जो सेरेब्रम होता है ये आउटर पार्ट होता है, आउटर, और ये जो डायंसिफिलान होते हैं ये सेंट्रल होते हैं, सही है। और ये डेवलपमेंट की बेस पर है। अगर डायग्रामेटिकली दिखाई जाए तो अब ये अगर मैं ड्रा करूं ब्रेन को, फिर नीचे क्या जाते हैं, मिड ब्रेन आ जाते हैं। तो ये इस फोर ब्रेन में जो ये जितना भी आउटर पार्ट है ये इसको सेरेब्रम बोलते हैं, सही है। और ये इनफोल्डिंग्स में होते हैं और जो इसका मिडल पार्ट होते हैं, सेंट्रल पार्ट होते हैं, उसको डायंसिफिलान बोलते हैं। और इसका जो मेन डिवीजन है ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेस पर होते हैं, क्योंकि ये जो डायंसिफिलान है इसमें जो ग्रोथ होते हैं वो कम होते हैं और सेरेब्रम में ज्यादा हो जाते हैं। तो सेरेब्रम आउटर पार्ट बनाता है और डायंसिफिलान सेंट्रल पार्ट बनाता है। फिर ये अलग डायंसिफिलान के ऊपर बात किया गया है। तो इसमें ये बात की गई है जो हमारा डायंसिफिलान है ये सरफेस से हिडन है। क्यों हिडन है, क्योंकि सरफेस में सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ जाता है और ये सेंट्रल में होता है। फिर इनमें ये बात की गई कि इनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब ग्रे मैटर होते हैं, वो थैलेमस पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली हाइपोथैलेमस, इसमें और भी है लेकिन मेन ये है। तो ये किस तरह है, तो ये मैं ड्रा करता हूँ, सही है। तो ये मिड ब्रेन है, नीचे तो पोन्स मेडुला हो गया, सेरेबेलम होगा। जब ये मिड ब्रेन से ऊपर क्या हो जाएगा, डायंसिफिलान शुरू होगा। तो जिस तरह है ना, इस वहां पर डायरेक्ट क्या है, थैलेमाई पड़ा होते हैं। एक वन साइड पर होते हैं, एक दूसरी साइड पर होते हैं। और ये थैलेमस जो होते हैं ये एक शेप में होते हैं, इस तरह की शेप में होते हैं। तो ये सारा का सारा ग्रे मैटर होते हैं, लेकिन इसमें ऊपर एक वाई शेप क्या होता है, व्हाइट मैटर पड़ा रहता है। तो इस तरह हमें एक वाई शेप दिखाई देता है, सही है। और फिर इसको एंटीरियरली इसी तरह एक प्लेटफॉर्म में क्या है, इसी तरह जो कि ब्रेन स्ट्रीम से भी आगे चला जाता है। ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस। फिर उससे एक पोडंकल निकलते हैं, इसको जिस पोडंकल से आगे क्या है, पाइट्यूटरी ग्लैंड है, सही है। और उससे नीचे यहाँ पर एक बॉडी होती है इसी तरह, फिर उस बॉडी को कहते हैं मेमिलरी बॉडी, सही है। और इनकी जो थर्ड वेंट्रिकल था वो टू थैलेमाई के दरमियान में होता है, सही है। तो ये अगर मैं थर्ड वेंट्रिकल यहाँ पर इस तरह ड्रा करूँ इसके ऊपर, सही है। तो ये जो थैलेमस होता है ये इसके लेटरल वॉल कुछ कवर करती है और इसकी जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कवर करता है, सही है। तो इसलिए इसकी थर्ड वेंट्रिकल के लेटरल वॉल और फ्लोर, लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल और फ्लोर को भी एक बाउंड्री देता है। अगर मैं वेंट्रल तरफ से ड्रा करूं
तो इस तरह ये मिड ब्रेन हो गया, सही है, और ये पोन्स हो गया। तो यहाँ पर क्या है, दो थैलेमाई है, एक ये है एक ये है, सही है। और जो है ना ये तो पोस्टीरियरली है और ये वेंट्रल है ना, और इनके दरमियान क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल, इनके दरमियान जो है ना ये थर्ड वेंट्रिकल एग्जिस्ट करता है, सही है। तो इन थर्ड वेंट्रिकल को जो ओपनिंग होता है दो और वेंट्रिकल से, जिसको क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। एक ही अगर हम ले रहे हैं और एक ये ले लें, सही है। तो इस वेंट्रिकल में क्या बनता है, जो सीसे फ्लूइड प्रोडक्शन होता है और ये जाकर यहाँ पर ड्रेन हो जाते हैं थर्ड वेंट्रिकल में। तो ये जब ये जिस पोर्स के जरिए ये लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल को ओपन होते हैं, इसको कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना। और यहाँ पर एक बात की गई है कि थैलेमाई का जो एंटीरियर सरफेस होता है ये उस इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना की बाउंड्री बनाता है। तो ये इस तरह, जिस तरह ये एंटीरियर है, जिस एंटीरियर टू इट क्या होता है, ये इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिना होता है, सही है। फिर ये बात की गई है। और हाँ, बस ये जो है ना यहाँ तक जो हम जो सेरेब्रम है यहाँ तक हो गया, सही। फिर अगले पार्ट में अब आधे चैप्टर हो चुके हैं, तो सेरेब्रम अगले पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।